आज मेरे शरीर में पर्याप्त जान है, सावरकर के शरीर में पर्याप्त खून है, क्या ऐसा नहीं था? सावरकर की एक पुस्तक मैंने पुणे जेल में सुनी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्रीयताएं हैं तो फिर दो राष्ट्रों की क्या दिक्कत है? वो एक ही समय पर हिंदू और मुसलमानों को अलग राष्ट्र बताते हैं और पाकिस्तान बनाने का विरोध करते हैं। खैर, जो भी हो, मेरी सावरकर से कोई दुश्मनी नहीं है, पर मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान का विरोध करता था और गोडसे मैं पाकिस्तान का विरोध करता रहूंगा। यदि तुम पाकिस्तान के इतने ही विरोधी हो गांधी, तो 55 करोड़ रुपए दिए जाने के लिए आमरण अनशन क्यों किया? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सवाल हिंदुस्तान पाकिस्तान का नहीं था, सवाल था अपनी वचन से, अपनी कही हुई बात से मुकर जाने का। यही तो बात है गांधी, तुम अपने सिद्धांतों की आड़ में सदा मुसलमानों का तुष्टीकरण करते आए। तो मैंने जो दक्षिण अफ्रीका में किया वो मुसलमानों के लिए था। मैंने जो चंपारण और अहमदाबाद में आंदोलन किए, क्या वो मुसलमानों के लिए थे? क्या हरिजन उद्धार मुसलमानों के लिए था? क्या असहयोग आंदोलन मुसलमानों के लिए था? लेकिन हाँ, जब वो आज़ादी की लड़ाई में मेरे साथ आए तो मैंने भी उनका साथ दिया, और इस बात का मुझे गर्व है। खिलाफत आंदोलन से प्रेम और अखंड भारत से घृणा, यही तुम्हारा जीवन दर्शन रहा है गांधी। हिंदू राष्ट्र के प्रति तुम्हारे मन में कोई सहानुभूति नहीं है। हिंदू राष्ट्र क्या है गोडसे? वो देखो सामने मानचित्र लगा है, मेरा अखंड भारत। ये है अखंड भारत? हाँ गांधी, और देखना एक दिन भगवा लहराएगा इस क्षेत्र में। गोडसे, इसमें थोड़ी सी गलती है। तुम्हारा ये अखंड भारत तो सम्राट अशोक के साम्राज्य के बराबर भी नहीं है। तुमने ना तो अफगानिस्तान को लिया है, ना कैलाश मानसरोवर को। इसमें तो आर्यों के मूल स्थान भी नहीं है। ये तो ब्रिटिश इंडिया का नक्शा टांग रखा है तुमने। ठीक कहते हो गांधी, ये सब भी हमारा है। गोडसे, तुमसे हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने कहा था, वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया एक संसार है, एक परिवार है, और परिवार की मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। गांधी की व्याकुल आत्मा और पैनी निगाहें जेल के अंदर काम करने की संभावनाएं तलाश कर लेती थीं। उनका यह मानना था कि काम लोगों को जोड़ता है, एकता की भावना पैदा करता है, जो कि मनुष्य जाति का सबसे बड़ा वरदान है। अपने आप को 10 तरह के कामों में लगाए रखना और अपनी सेना को आराम का समय न देने पर विश्वास करने वाले गांधी के मन में न जाने क्या आया कि उन्होंने जेल के संडास को साफ करने की स्थान दी। महात्मा जी, मैंने सुना है कि आप जेल के संडास साफ करने जा रहे हैं। क्यों? इसमें क्या बुराई है? जेल को साफ रखना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। देखिए, जेल देश का है और देश को साफ रखना देशवासियों की जिम्मेदारी है। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। तो क्यों कर रहे हो बहस? आपके साथ और कोई लोग भी हैं या फिर? हाँ, जेल के सारे कैदी मिलकर इस काम में मेरी मदद करेंगे। ये मुझे मंजूर नहीं है, ये सब गैर कानूनी है। आप सफाई के नाम पर सैकड़ों कैदियों को जमा नहीं कर सकते। और जेल मैनुअल में भी यहाँ लिखा है कि कैदी संडास की सफाई में लगाए जा सके। जेल मैनुअल में तो ये भी नहीं लिखा कि वो ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, ये सब गैर कानूनी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, अगर आपको समस्या है तो सुषमा, प्यारेलाल, बावनदास और गोडसे ही मेरी सहायता करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। 21 साल की हंसती बोलती सुषमा की आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए। उसका चमकता हुआ रोशन चेहरा एक अजीब सी आग में झुलस गया। उसकी रंगत फीकी पड़ गई। उसके माथों पर लकीरों ने अपना घर बना लिया। वह सूख कर पाटा हो गई। उसका खाना पीना, सोना जागना सब भारी पड़ गया। आंखों में तैरता पानी पूरी कहानी सुनाने के लिए काफी था। अपनी बेटी की यह हालत निर्मला देवी से देखी ना गई, जबकि वह गांधी के पास रोज 2 गिलास दूध लेकर जाती थी और गांधी उसे देखते थे, लेकिन देखे को भी अनदेखा करते। एक दिन निर्मला देवी का गुस्सा गांधी के हट से टकरा ही गया। महात्मा, मुझे तेरे से बात करनी है, चाहे तो सबके सामने, चाहे तो अकेला। वैसे तो मैं कभी किसी बात को निजी नहीं मानता, लेकिन तू आज जो कहने आई है वो मैं किसी से साझा नहीं करना चाहता।
इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। देख, मैं पढ़ी लिखी तो हूं ना, पर तू तो 7 समंदर पढ़ा कहा जावे है। तू अपनी बात कह। जय तो है, मुझे तेरी तरह कहना ना आवे। पर सुन, जे मेरी लौंडिया को कुछ हो गया ना, तो मैं तन्ने ना छोड़ूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो निर्मला? तू सब समझे, अपना समझ ले। अपनी बात स्पष्ट करो। तू सब समझ रहा है, जब मेरी लौंडिया को कुछ हो गया ना, तो मैं तन्ने ना छोड़ूंगी। क्या होगा तुम्हारी लड़की को? बस इतना ही कहना था मुझे। चलती हूँ। प्यारेलाल, जी बापू। नवीन को बुला लो। क्या बापू? नवीन को? सुषमा की हालत देख रहे हो? पर क्यों बापू? सुषमा की हालत बिगड़ती जा रही है। और आपके सिद्धांत? प्यारेलाल, सिद्धांत जीवन को सुंदर बनाने के लिए होते हैं, कुरूप बनाने के लिए नहीं। ठीक है बापू, मुंह से तार भेज दूंगा। मुझसे तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो गांधी। तुम मेरे साथ प्रार्थना सभा में क्यों नहीं बैठे? सीधी सी बात है गांधी, तुम्हारी प्रार्थना में मेरी कोई आस्था नहीं, श्रद्धा भी नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं हिंदू हूँ और हिंदू धर्म के प्रति मेरी आस्था है। तुम मुझे हिंदू मानते हो? मानता हूँ गांधी। प्यारेलाल को हिंदू मानते हो? मानता हूँ। जेल के इस जमादार नथुराम को भी हिंदू मानते हो? मानता हूँ गांधी। पूछ क्यों रहे हो? इसलिए पूछ रहा हूँ कि यदि तुम इन लोगों को बराबर का हिंदू नहीं मानते तो तुम भी एक हिंदू नहीं हो। पहले तो तुमने भारत को छोटा किया, अब तुम हिंदुत्व को छोटा कर रहे हो। ऐसा मत करो गोडसे, ये एक महान धर्म है। ऊपर से नीचे तक खादी के कपड़े पहने, सिर पर सेहरा बांधे, सफेद घोड़े पर सवार नवीन जेल के फाटक पर पहुंचा। शहनाई की आवाज जेल की दीवारों से टकराई। गैस बत्तियों की रोशनी में जेल का फाटक आलोकित हो गया। 5 बारातियों के साथ दूल्हा जेल के अंदर आया, जहां वार्ड नंबर 5 में साड़ी बांधे दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी। मैं सदा हर नवविवाहित जोड़े को एक ही भेंट देता हूँ, तुम्हें भी दे रहा हूँ। भगवद गीता है। जाओ, ब्रह्मचर्यों जैसा जीवन बिताओ। रे महात्मा, अब तो दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दे दे। प्यारेलाल, इन्हें मेरी किताब विवाह का अर्थ की एक कॉपी जरूर दे देना। जी बापू। 2-4 दिन की छुट्टी भी दे दे। चलो ठीक है, पर अब तुम लोग जाओ, मुझे नाथुराम से कुछ जरूरी बात है। तुमने गीता भेज दी है? हाँ, मैं सदा हर नवविवाहित जोड़े को एक ही भेंट देता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुमने भी गीता पढ़ी है। गीता मेरा जीवन दर्शन है। गीता मेरा भी जीवन दर्शन है से, लेकिन एक अजीब सा रहस्य है। इसी गीता ने तुम्हें मेरी हत्या करने की प्रेरणा दी और मुझे तुम्हें माफ कर देने की। तुमने गीता को तोड़ मरोड़ कर अहिंसा से जोड़ दिया है, जबकि गीता निष्फल कर्म का दर्शन है। युद्ध के क्षेत्र में निष्फल कर्म से प्रेरित अर्जुन अपने प्रियजनों तक की हत्या कर देते हैं। युद्ध के क्षेत्र में हत्या करना और प्रार्थना सभा में किसी पर गोली चलाने में फर्क है गोडसे। कर्म के प्रति सच्ची निष्ठा ही काफी है, स्थान का कोई महत्व नहीं। वैसे भी महाभारत जीवन के हर क्षेत्र में हो ही रहा। तुमने कर्म की बात की, गीता कर्म की व्याख्या भी करती है। यज्ञ कर्म का अर्थ है अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों की भलाई में किया जाने वाला काम। हत्या से कभी किसी की भलाई नहीं की जा सकती। मुद्दा यह है कि हत्या क्यों की जा रही है, उद्देश्य क्या है, कितना महान है, कितना पवित्र है। तुमसे एक शिकायत है गोडसे, तुमने मेरी आत्मा को मारने का प्रयास क्यों नहीं किया? अपने आप को गीता पढ़ने वाला कहते हो गांधी, और इतना भी नहीं समझते कि आत्मा अजर और अमर है और शरीर का कोई महत्व नहीं है, तो तुमने कम महत्व के शरीर पे क्यों हमला किया? गांधी, तुम्हारा वध हिंदुत्व की रक्षा के लिए जरूरी था। इसका निर्णय कौन करता है गोडसे? देश की हिंदू जनता। कौन सी हिंदू जनता, जिसमें मुझे छोड़कर सभी हिंदू शामिल हैं? वे सब जो सच्चे हिंदू हैं। तुम तो हिंदुओं के शत्रु हो गांधी। तुम मुझे हिंदुओं का शत्रु मानते हो? सबसे बड़ा शत्रु। मैं शत्रु था भी, तो तुमने शत्रु भाव क्यों रखा?
गीता कहती है कि एक ज्ञानी व्यक्ति मित्र और शत्रु, सुख और दुख, असफलता और सफलता में कोई भेद नहीं रखता। वो तो सुख में भी स्थिर है और दुख में भी स्थिर है। देखो, मैं कोई चश्मे धोती वाला महात्मा नहीं हूं। मैं उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो बन पड़ेगा वो करूंगा। गोडसे, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हिंसा से कभी किसी की भलाई नहीं की जा सकती। मैं नहीं मानता। हम सब अपने अपने विचारों के लिए आजाद हैं गोडसे, लेकिन हत्या करने की आजादी किसी को नहीं होनी चाहिए। गांधी और गोडसे का संवाद चलता रहा। दिन पर दिन, महीने पर महीने और साल पर साल बीतते चले गए। बातचीत के दौरान कभी कभी गोडसे की आवाज ऊंची हो जाया करती थी तो गांधी चुप हो जाया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि कमजोर आदमी ही ऊंची आवाज में बोलता है। बावनदास इस बहस का गवाह बनता रहा। वह गांधी और गोडसे की बहस में गीता और हिंदुत्व पर कुछ बोलकर दोनों को खामोश कर देता था। गांधी परमेश्वर की सबसे बड़ी रचना यानी मनुष्य को खोजने, पहचानने और समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 8 जुलाई 1960 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी और नाथूराम गोडसे की सजा एक ही दिन पूरी हुई। एक ही दिन दोनों रिहा हुए। एक ही दिन दोनों जेल के फाटक से बाहर हुए। तो आखिरकार आज हम यहाँ से जा रहे हैं नाथूराम। मुझे विश्वास है कि यहाँ से जाने के बाद मैं वही करता रहूंगा जो कर रहा था, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी वही करते रहोगे जो कर रहे थे। जो धीर मनुष्य दुख सुख को बराबर समझता है, जो मिट्टी के ढेले और सोने के टुकड़े को एक जैसा मानता है, जो अपनी प्रशंसा और निंदा, मान और अपमान में एक जैसा रहता है, जो मित्र और शत्रु के लिए समान है, जिसमें त्याग की भावना है, वह मनुष्य सब गुणों का स्वामी माना जाए। Thank you very much for coming. I'd like the audience actually to introduce themselves, please. I mean, not the audience, I mean the actors. Audience. विकास भाकरी, देवाशीष चैटर्जी। नितिन कपूर। Hi, my name is Ashwin Kaur. I am Sachin Arora। I am Vipul Sharma. Hi, I am Ravinder Singh। Hi, my name is Shilpa Lakhani. इमरान खान नियाज़ी। I am Dipti Chatterjee. Thank you for encouraging us for this show. We have our next back production, which I'd like to announce, on the 14th of December, and we're going to do 2 plays. One we're going to do Kamla, and the second play we're going to do is Mousetrap. Mousetrap, Agatha Christie's Mousetrap in Hindi. So please make sure that you're all there with your friends and family. Thank you so much. Thank you so much.